जय गजानन। श्री गजानन महाराज सच्चरित्र हिंदी दोहावली। अध्याय 10। संत गरीबों की सदा पूरी करते आस। एक बार महाराज जी पहुँचे अमरावती। भगत आत्मा राम करे श्री जी की भक्ति। स्वागत श्री जी का करे मंगल स्नान कराए। आनंदित अति होय कर उबटन लेप लगाए। पहनाई धोती नई गल फूलों का हार। तिलक माथ चंदन लगा दीपारती उतार। 100 रुपए दक्षिणा दिए नैवेद्य भोग चढ़ाए। दर्शन को महाराज के भीड़ बहुत पड़ जाए। हर कोई यह चाहता श्री उसके घर आए। संत चरण निज घर पड़े जन्म सफल हो जाए। सबके ऐसे भाग कहाँ कुछ ही थे पुण्यवान। खापरडे एक वकील के भाग्य बड़े बलवान। उनके घर श्री जी गए स्वागत पूजन होय। वकील सरल स्वभाव के धन की कमी न होय। गणेश अप्पा वणिक की भार्या चंद्राबाई। सोचे संत बुलाय कर उनके पाद पुजाए। अप्पा समझाए उसे बनो न तुम नादान। गरीब के घर क्यों भला आए संत महान। चंद्रा जिद करने लगी मन मेरे विश्वास। संत गरीबों की सदा पूरी करते आस। पर अप्पा जी चुप रहे छाती धुक धुक होए। श्री को आमंत्रित करूं हिम्मत ही ना होए। अंतर्यामी गजानना जाने मन की चाह। हाथ पकड़ कहने लगे बतला घर की राह। मेरी इच्छा हो रही तेरे घर में आऊं। बैठूं थोड़ी देर वहाँ कुछ बातें बतियाऊं। अप्पा हर्षित होय कर श्री को घर ले जाए। पति पत्नी पूजा करें अर्पण सब कर जाए। प्रतिदिन पूजाएं चली अमरावती निहाल। लौट गए शेगांव को अब आगे का हाल। महाराज जी स्थान बदल मोटे मंदिर आए। मोटे मंदिर स्थान जो बैठक वहाँ जमाए। छोड़ा पाटिल बाग क्यों कृष्णा जी घबराए। श्री चरणों में बैठ कर नैन जल बरसाए। महाराज पूछने लगे क्यों रोवत कृष्णाए। हाथ जोड़ पाटिल कहे वापस चलिए नाथ। भूल अगर कोई हुई माफ करे श्रीनाथ। देशमुखों का स्थान यह यहाँ न रहिए आप। बाग नहीं मर्जी अगर बाड़े रहिए आप। विनती पाटिल की सुनी श्री उनको समझाए। मैं जो आ बैठा यहाँ पाटिल कुटुंब हिताय। जानोगे तुम भविष्य में चुप कर भी कुछ देर। देशमुख पाटिल का दूर करूँगा बैर। तुम पर कृपा हमार है उसमें कमी ना आए। छोड़ा हमने बाग तो क्लेश करो तुम काय। जिस भू बैठ गजानना सखा राम की होय। उसी जगह भक्तों द्वारा मठ की रचना होय। मठ रचना के काम में सभी भक्त जुट जाए। परशुराम और साव जी बहुत काम कर जाए। अप्पा भास्कर पीताम्बरा रामचंद्र बाला। पंचरत्न समभक्त रहे श्री जी की माला। पाला भाऊ ने भक्ति उच्च कोटि की कीन। छोड़ नौकरी और घर श्री सेवा में लीन। भास्कर बाला की सदा होती थी तकरार। बाला की महाराज से
गौ माता सुखलाल की बंधन मुक्त कराए। अब सुनिए सुखलाल की दुष्ट एक थी गाय, देखन को तो गाय थी बागिन रहा सुभाय। सींग मार चाहे जिसे घूमत फिरे बाजार, जिस दुकान भीतर घुसे उसका बंटा ढार। बालापुर के लोग भी त्रस्त हुए उस गाय, दे दो इसे कसाय को ऐसी देवे राय। एक पठान बंदूक ले गोली मारन आए, उस पठान को गाय ने सींगों से उधड़ाए। जा छोड़ा पर गाँव तो वापस फिर आ जाए, परेशान सुखलाल को सूझे नहीं उपाय। लोगों ने की मंत्रणा आया एक विचार, ले जाओ शेगाव से गजानना दरबार। अश्वबुआ गोविंद का जैसे किया गरीब, अर्पण गाय करो उन्हें वे जाने तरकीब। साधु को गोदान का पुण्य मिले सुखलाल, बालापुर संकट टले शांति होय बहाल। लोहे की जंजीर से मुश्किल बांधी जाए, गाय चढ़ी गाड़ी चली बालापुर से जाए। आया जब शेगांव निकट गौ का बदला भाव, गजानना सम्मुख खड़ी लोचन नीर बहाव। महाराज देखे उसे बंधे चारों पाए, सिंग गले जंजीर पड़ी रोती जग की माय। अरे अरे ये क्या किया क्यों बांधी गौ माय, श्री जी आगे आए के बंधन तोड़े गाय। बंद खुले तो गौ माता गाड़ी उतरी आए, श्री को वंदन कर रही आगे पांव बढ़ाए। गर्दन नीचे डाल कर प्रदक्षिणा करती, दिव्य चरण चाटन लगी देखे सब तल्लीन। जय जय गजानना करे भक्त सभी उद्घोष, मठ में तब से हो रहा गौ माता का पोष। भक्ति हो ये दिखावटी ना गजानना भाई, लक्ष्मण रहता कारंजा धन से बड़ा अमीर, दुखी पेट के रोग से औषध हरे न पीर। कीरत सुनी गजानना आया वह शेगांव, लोग उठा कर लाए उसे चले न पैदल पांव। नमन करे महाराज को मुख से बोल न पाए, उसकी पत्नी सामने आंचल दे फैलाए। महाराज है दयानिधि मुझ पर कृपा करो, धर्मपुत्री मैं आपकी इनकी पीड़ हरो। महाराज जी उस घड़ी बैठ खा रहे आम, एक आम फेंका कहा खिला उसे यह आम। सदा सुहागन तू रहे हो तेरा पति स्वस्थ, इतना कह चुप हो गए चिलम चढ़ाते मस्त। रोगी को घर लौट कर आम प्रसाद खिलाए, कृपा हुई शेगांव जो स्त्री सबको बतलाए। सुनकर बोले वैद्य जी सर्वनाश है राम, आमाशय के रोग में कुपथ है जी आम। बात सुनी जब वैद्य की घर के सब घबराए, लक्ष्मण स्त्री ताने सुने आशंकित हो जाए। पर अचरज की बात यह लक्ष्मण चंगा होए, वैद्य शास्त्र झूठे पड़े संत वचन सत होए। निरोगी लक्ष्मण आया दर्शन श्री महाराज, कारंजा में घर मेरा चरण पड़े महाराज। विनती उसकी मान कर श्री कारंजा जाए, लक्ष्मण सुस्वागत करे पाद पुजाय धुलाए। फिर कहता वो संत से सर्वस मालिक आप, फिर भी कुछ पैसे रखे स्वीकारे यदि आप। श्री जी ने निरखा उसे फिर बोले ऐसा,
सब कुछ दे दिया, फिर कैसा पैसा। लक्ष्मण तू अब छोड़ दे गर्व भरी चाले, तूने घर मुझको दिया फेंक सभी ताले। लक्ष्मण तब घबराए के खोल खजीना द्वार, जो चाहे ले जाए कहे मन में और विचार। बहु रुपया दौलत फिरे राजा बन बाजार, पर असली पहचान तो जाने सब संसार। लक्ष्मण दम भी जान गए इसी तरह महाराज, घर उसका छोड़े तुरत वे सागर बैराग। जाते जाते कह गए नहीं असत्य कबूल, मेरा मेरा समझता भोगेगा यह भूल। मैं तो आया था यहाँ मिले दो गुना तोय, पर तेरा प्रारब्ध नहीं कुछ उपाय ना होए। श्री गजानना जस कहे वही सत्य हो जाए, लक्ष्मण की धन संपदा सभी नष्ट हो जाए। 6 महीने गुजरे होंगे मांगन लागा भीख, झूठ से न परमार्थ चले इससे लो यह सीख। गण गण गणात बोते बोल जय जय गजानना, राणा है शेगाव के योगी गजानना। श्री हरिहरार्पणमस्तु। शुभं भवतु। 10वां अध्याय समाप्त।